रामनवमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी प्रकट हुए थे। इसके विषय में गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि प्रगटे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आभुज भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। राम का प्रगट चैत माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को हुआ था। इसी के यादगार में यह नवमी का पर्व मनाया जाता है ताकि पुरुषोत्तम राम जी का जो आचरण था, जो उनका चरित्र था, वो जगत में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं उन सब में उत्तम था। उनने जो चरित्र करके जो दिखाया, ऐसा चरित्र आज तक किसी भी मनुष्य प्राणी में नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के आचरणों का अनुसरण करना चाहिए, उनके चरित्र को अपनाना चाहिए। उन्होंने इस राज्य में रहते हुए अपने माता पिता, गुरु, भाई बंधु और प्रजा के साथ में रह करके मर्यादा के साथ उन्होंने हर एक फर्ज को निभाया। कहीं पर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी प्रकार से मर्यादा का हनन हो। उन्होंने 11,000 वर्ष इस धराधाम पर रहे और राज्य किया। 11,000 वर्ष जब उनका पूरा हो गया तब उन्होंने सोचा कि इतने दिन में जितने भी ऋषि मुनि महात्मा साधुगण मिले, किसी ने भी मुक्ति के विषय में कोई नहीं पूछा। यह विचार करके उन्होंने सोचा कि इस धरती पर बहुत संत लोग आएंगे तो वो लोग क्या कहेंगे कि खुद परब्रह्म इस धराधाम पर आए थे और जीव की मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए कोई ज्ञान, कोई उपदेश नहीं किए। यह विचार करके उन्होंने जीव की कल्याण के लिए, जीव की मुक्ति के लिए उन्होंने सोचा कि जो बात हमारे गुरु को बतानी चाहिए था उन्होंने आज तक हमें नहीं बताया, ना ही कोई इसका चर्चा किया। यह जान करके उन्होंने सभी को बुलाया। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार रघुनाथ बुलाए आ गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और सज्जन आ बोले भक्त भव भय भंजन। उन्होंने पुरवासियों को बुलाया, गुरु को बुलाया, पुरोहित को बुलाया और सभी समाज के जितने भी लोग थे सभी को बुलाया और सबको बुला करके उन्होंने कहा कि जो अनित कछु भाखूं भाई बर जो मोह भय बिसराई। उन्होंने कहा अनिति के विरुद्ध अगर कोई बात कहूँ तो भय छोड़ करके आप लोग हमें रोक देना, और सबको भाई के नाते संबोधन किया। भाई शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि जितने भी शरीर में
जीव हैं, सब आपस में तो भाई भाई हैं। यहाँ पर कोई राजा नहीं है। इस बात को हटा करके उन्होंने भाई का रिश्ता सबके साथ लगाया और कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वह किसी से हमको कोई मोह नहीं है जी, जिससे कि हम आप लोगों से या मोह में आकर के बात कह रहा हूँ। मैं सब जीव की कल्याण के लिए, सब जीव की मुक्ति के लिए मैं आप लोगों को बुलाया हूँ और आपकी मुक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फिर सदा माया के फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। उन्हें कहा कि माया के फेरा में, काल के फेरा में और स्वभाव के चक्कर में आप सब लोग घूम रहे हैं। आप लोगों को नहीं मालूम कि यह मनुष्य शरीर कितना कीमती है। उन्होंने कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, जो देवताओं को दुर्लभ है वह शरीर आप लोगों को मिला हुआ है। यह सतग्रंथ कहता है। यह शरीर साधन का घर है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, और पावई जो न परलोक समारा। यह साधन करने का यह घर है। जीव इस शरीर में बैठ करके साधन करे और साधन करके इस शरीर में जो द्वार है उससे निकल करके वह परलोक जो मुक्ति स्थान है, जो परम स्थान है, जो भवसागर के पार वो चला जाएगा, सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसके लिए यह शरीर मिला हुआ है। जितना भी शरीर है संसार में, कोई भी यह मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है। यहाँ तक कि देवता लोग भी इस शरीर पाने के लिए उस मालिक से याचना विनती करते हैं। यह शरीर आप लोगों को जो मिला है यह बहुत ही भाग्य से मिलता है। कहेंगे भगवान ने कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चाहीं, सुनिम वचन हृदय दृढ़ धरहीं। जो परलोक में और यहाँ सुख चाहते हैं वह मेरे वचनों को हृदय में धारण करें। उन्होंने कहा कि और है ये गुप्त मत, सबहीं करऊँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोर। कहा कि एक और गुप्त मत है जिसको मैं कहता हूँ, जो शंकर भजन बिना वह भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शंकर भजन यानी शंकर जी जिस नाम का भजन करते हैं वह भजन जो करेगा वह राम की भक्ति को प्राप्त होगा। शंकर जी ने राम नाम का सिमरन भजन करते थे। रामायण में लिखा है कि राम नाम शिव जानऊ नीको, काल कुट फल दीन अनको। और पार्वती जी ने भी कहा कि तुम जो राम राम दिन राति, रटऊँ सदा आनंद राति। यानी शंकर जी राम राम का सिमरन भजन करते थे तो उनका समाधि लग जाता था। और भी लिखा गया है कि राम नाम रघुबर जपो, रामे जपो मुरार, राम नाम शंकर जपो, समझत नाही गंवार। जितने भी देवी देवता हैं सब लोग राम नाम का सिमरन भजन करते हैं। और आदि पुराण में श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को समझावे, राम नाम जो सिमरन करता ताको मैं शीश नवावे। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो राम नाम का स्मरण भजन करता है मैं उसका सामने शीश नवाता हूँ। तो राम नाम का सिमरन सभी देवता सब लोग करते हैं। जो राम नाम का जो सिमरन भजन करता है वही उस राम की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई परिश्रम, कोई मेहनत नहीं है। न जो करना है, न तप करना है, न मख करना है, न उपवास करना है, ऐसा कुछ उसमें नहीं करना है। सरल स्वभाव, न मन कटुताई, यही आचरण के
बस हम भाई। उन्होंने कहा कि सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसे जो विचार करके राम का स्मरण भजन करता है उससे ही मैं खुश होता हूँ। और कहे कि दास कहाई करे न आशा, आ कहूँ तो कौन मोर विश्वासा। मेरा दास कहाता है और दूसरे की आशा करता है तो मैं कहूँ कि कौन उसको हमारे ऊपर विश्वास है। तो उन्होंने जब यह ज्ञान दिया तो यह ज्ञान सुन करके उनके गुरु जो वशिष्ठ जी थे उनके हृदय मोह से भर गए। जब यह सभा खत्म हो गया तो उसके बाद वशिष्ठ जी राम जी के पास गए और जा करके उन्होंने जा करके और राम से कहे कि राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा हो तो मोह मम हृदय अपारा। उन्होंने कहा कि हे राम, तुम्हारे आचरण को देख करके हमारे हृदय में अपार मोह हो रहे हैं कि जो ज्ञान हमको देने चाहिए वह मैं नहीं दे। उन्होंने राम से कहा कि हे राम, आप ईश्वर के समान हैं, आप खुद परब्रह्म ईश्वर हैं और आप हम पर कृपा कीजिए। उन्होंने कहा कि नाथ एक बर मांगहूँ, राम कृपा करु दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू न घटे जनिने। कहा कि जन्म जन्म में आपके प्रति हमारा नेह प्रेम कभी कम न हो, ऐसा हमको वर दीजिए। तो उन्होंने खुद राम से उनके आचरण का अनुसरण किया और उनसे प्रेम के लिए, उनसे नेह के लिए उनसे विनती की। तो पुरुषोत्तम राम जो एक आदर्श है मनुष्य समाज के लिए, उनके आचरण का अनुसरण खुद उनके गुरु ने किया। यह शिक्षा जितने भी मनुष्य प्राणी हैं सबको लेना चाहिए और राम के आचरण का, राम के चरित्र का अपने जीवन में उतारना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। इसी यादगार के लिए ऋषि मुनियों ने यह पर्व को रखा है ताकि हर साल यह मनुष्य प्राणी इस दिन को उस राम के चरित्र का, उनके आचरण का अनुसरण करे और सुराह पर चले, जिससे कि यह जीव को कल्याण हो सके। रामनवमी का पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि राम का जन्म इस राम नवमी का दिन हुआ था। तो इस दिन को सब लोगों को संकल्प करना चाहिए कि आज से हम जो भी यह जीवन जी रहे हैं इसको राम के चरित्र के अनुसार, उनके आचरणों के अनुसार हम अब अपना जीवन यापन करें और अपना सुधार करें और जो भी भक्ति उन्होंने बताए हैं उस भक्ति को अपना करके सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा हो जाएं, मुक्ति को प्राप्त कर ले, भवसागर से पार चले जाएं। इसी यादगार के लिए यह रामनवमी का पर्व बनाया गया है।